2025 की परीक्षा आने वाली है। इसमें निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता बहुत महत्वपूर्ण भौतिक विज्ञान का टॉपिक है। इसमें से आपको परिभाषाएं भी बताने वाले हैं और इसका संबंध जो है ये भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता की परिभाषा पे। तो निर्वात की विद्युतशीलता की जो परिभाषा होती है, जब विद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है, जब विद्युत क्षेत्र में किसी पदार्थ को रखा जाता है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक पदार्थ इस तरह से रखा हुआ है या हम लोग रखते हैं जब, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पदार्थ पे एक अवरोध लगता है। इस अवरोध को ही कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहा जाता है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये बेटा दोनों जो है निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता, ये दोनों भौतिक नियतांक हैं। और जैसे इसमें जो ये निर्वात की विद्युतशीलता है, इसे एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं निर्वात की विद्युतशीलता परिभाषा और उसका मान क्या होता है। तो निर्वात की जो विद्युतशीलता है, जब किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को इस विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा पदार्थ पर एक अवरोध लगाया जाता है, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये एक भौतिक नियतांक होता है। इसी तरह से बेटा अब हम लोग एक नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं, वो है निर्वात की चुंबकशीलता क्या होती है। तो निर्वात की चुंबकशीलता जो है, तो जब किसी पदार्थ में, मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, एक तार ले लेते हैं, इस तार में जब हम बेटा धारा प्रयोग करते हैं या धारा बहाते हैं, जब तार में धारा बहती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए भौतिक नियतांक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात फिर से परिभाषा इसकी समझिए, जब कोई पदार्थ लिया जाए और उस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए जो भौतिक नियतांक का प्रयोग किया जाता है, उसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, उसे निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे बेटा म्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। क्या? म्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है वो 4 पाई × 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। और निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू 0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बेटा हो गई दोनों की परिभाषाएं जो आपको क्लियर हैं। तो आगे अब चलते हैं। भौतिक नियतांक म्यू 0 है, इसका मान होता है 4 पाई × 10 की पावर -7। अभी आपने मात्रक लिखा था न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक भौतिक नियतांक होता है, इसका मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी भौतिक नियतांक है, इसका मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो अब इसको बेटा समीकरण 1 बना लीजिएगा और इसे समीकरण 2 बना लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 में भाग करने पर समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, तो जब बेटा भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो समीकरण 1 बेटा जो म्यू 0 है, इसमें इसके नीचे 4 पाई लिख लीजिए, नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा। इधर जो इसकी वैल्यू थी वो आपको पता है, अब बची 10 की पावर -7। नीचे जो इसकी वैल्यू है, भाग जिससे दे रहे हैं समीकरण 2 से, उसकी 10 की पावर 9 है। कितनी वैल्यू है? 9 × 10 की पावर 9। जब भाग दे रहे हैं बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी म्यू 0/एप्सिलॉन 0, म्यू 0/एप्सिलॉन 0। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर जो है इस 10 की पावर -7 घात को नीचे लेके आए तो ऊपर बचा 1, 9 × 10 की घात 9, और जब नीचे लाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाता है। जितनी घात माइनस की
ऊपर होती है, अगर माइनस की है तो नीचे जब लाते हैं तो प्लस की हो जाती है। ऐसे बेटा नीचे का नियम लागू होता है, जब घात नीचे है, अगर हर में है और माइनस में है, ऊपर ले जा रहे हैं, अंश में ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगी। यही नियम लगाने पर जब हम करते हैं इसे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9 7 16 हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं सी का मान जो होता है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बेटा काहे का मान होता है, सी का मान। सी का मान प्रकाश की चाल होती है, सी बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे इसी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे है 9 7 16, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 होल ऑफ स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। अब हमें क्या करना है बेटा, इस चीज को हटा देना है, 3 गुणे 10 की पावर 8, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे सी, और इस पे स्क्वायर लगा है लगा देंगे। यही सी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो इधर बचेगा 1/म्यू एप्सिलॉन जीरो, इधर का बेटा स्क्वायर हटेगा तो इस पे पूरे पे रूट लगेगा 1/म्यू एप्सिलॉन जीरो। अब क्या होता है 1 का रूट लेते हैं 1 हो जाता है और नीचे रूट में म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। यही बेटा संबंध है, अर्थात तो जो फाइनल संबंध आता है सी बराबर 1/म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो रूट में, ये पूरा इनका फाइनल संबंध है। ये प्रकाश की चाल और निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में संबंध है। अर्थात बेटा इसके आगे थोड़ा और आता है, वो है क्या है, वो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो की विमा। कभी कभी आपसे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की विमा पूछ लेता है, तो आइए देखते हैं म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की विमा क्या होती है। इधर म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो बराबर हमने सिद्ध किया है 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/c स्क्वायर सिद्ध किया है। 1 ऐसे रखिएगा, c का मान हम जानते हैं, जो c का मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर की विमा l होती है, सेकंड की विमा -1 होती है, क्योंकि सेकंड प्रति होता है इसलिए उसे इनवर्स में लिखेंगे, होल ऑफ स्क्वायर लगा है लगा देंगे। फिर जब इसे हल करते हैं तो l स्क्वायर t -2 हो जाता है। अब यही जब विमा ऊपर जाएगी तो 1 l स्क्वायर और t -2, फाइनल विमा ये हो जाएगी। इसमें ये बेटा माइनस का, ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का होगा। ये म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की विमा निकल के आ जाएगी। ये जो विमा है ये म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।